नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रॉक ऑन क्रिकेट पे। एंड आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में सिक्योरिटी ब्रीच होने के कारण एक हादसा हुआ है ग्राउंड पे। तो आज उस हादसे पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पाकिस्तान सिक्योरिटी के चीफ मिस्टर अब्दुल्ला हफीज शेख। आइए। हेलो हेलो, सब ठीक? भाईजान भाईजान ठीक। भाईजान भाईजान ओके, वेरी गुड। आप जैसा कि आपने देखा कितने All good, चौकन्ने all good, all रहते हैं, good. ये कितने चौकन्ने रहते हैं और एक झलकता है कि हाँ सिक्योरिटी चीफ है ये। तो आप भाईजान, बिल्कुल बिल्कुल आप रिलैक्स हो सकते हैं, यहाँ पे हमारी अपनी सिक्योरिटी है जी। हमारी सबसे पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी हमारी है। और हम बहुत वो जो भी है बहुत आला दर्जे की सिक्योरिटी हम मेंटेन करके चलते हैं। जी बिल्कुल, टॉप क्लास की सिक्योरिटी में बिल्कुल, उसमें आप एक परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकते। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पूरी सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन बिल्कुल जो अव्वल दर्जे की सिक्योरिटी जी हमारी है। और जी मैं उसको बिल्कुल लीड करता हूँ। जी हमारी एजेंसी जो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल करती है। एटीएम्स जितने भी सबसे ज़्यादा जो पैसे की सबसे जो अहमियत है, जितने भी एटीएम की सिक्योरिटी गार्ड है सारी जी हमारे एजेंसी से चाहती है। तो अभी वो सिक्योरिटीज फिलहाल हम मैनेज कर रहे हैं। ये आईसीसी टूर्नामेंट जो बहुत ही बड़ा हमारे मुल्क के लिए जो टूर्नामेंट है, हम उसको फिलहाल मेंटेन कर रहे हैं और एक परिंदा भी पर नहीं मार सकते। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आज उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये आपका पहला प्रोजेक्ट? नहीं जी, देखिए मैंने कहा कि पाकिस्तान में जब से ये एटीएम मशीन लॉन्च हुई, ये तब से आपका हम पहला उनको- प्रोजेक्ट है एटीएम कार्ड के बाद? जी नहीं, जब शादियों का सीजन आता है चलिए सीधे मुद्दे पे मैं आता हूँ। आप जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कहाँ कहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर चुके हैं पाकिस्तान में, और कौन कौन सा इवेंट में आप कर चुके हैं, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि एज अ एक्सपीरियंस आपके पास सिक्योरिटी का कितना है और आपके पास कितने हेड काउंट है और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि जो हमें अफोर्ड कर सकते हैं, सबसे पहली बात हम वहां जाते हैं। जो हमें रीच आउट कर सकते हैं, जिनको हम सबके लिए ओपन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहले सिक्योरिटी है तो हम कहीं बाउंड नहीं है। हम कहीं भी किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी कंट्री से कोई भी अगर हमें रीच आउट करता है, वी आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। तो आपको पाकिस्तान के अलावा कोई और कंट्री से आई है? जी अभी तक नहीं आई, क्योंकि मौका मिला नहीं है तो हमें। दोस्तों अभी तक नहीं आया, हालांकि जिस तरीके की कंडीशन है शायद आए भी ना, बट फिर भी हम आगे बात करते हैं। देखिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी किसी भी के लिए उसकी मुल्क होती है। तो हमारे मुल्क के पास खुद इतना ज्यादा होता है कि कैपेसिटी आप होती नहीं। ब्रश लेके घूम रहे? नहीं, ब्रश लेके नहीं घूमने जी। हम मुद्दे पे आते हैं। अभी मैंने देखा आप मेकअप ब्रश लेके घूम रहे। जी नहीं, वो अलग, वो दूसरी बात है, देखेंगे उस पे। और देखिए बात ऐसी है कि जब हमारे मुल्क में खुद इतना होता है ना, शादियों का सीजन चल रहा है, एटीएम्स की सिक्योरिटी है, बहुत सारी सिक्योरिटी पड़ती है। हमारे यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सेलिब्रिटी है, हम उनके साथ भी सिक्योरिटी में रहते हैं। तो सिक्योरिटी इज ऑल वेयर एवरीवन, एंड यू नो सिक्योरिटी इज इन डीप एंड ग्राउंड एंड एयर एवरीवेयर। चलिए ये बात तो अलग होगी। एक हम लोग जुड़े हैं एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए, हालांकि थोड़ा भाईजान ना पसीना आता है ना थोड़ा सा। ये आप क्या कर रहे हैं? वो कैमरे पे अच्छा दिखता है ना। अभी मैंने आपसे बोला, मैंने ब्रश देखा था, ये आपके पास क्या कर रहा है? ये मेकअप ब्रश है, ये दिखाइए। भाई ये 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 डिपेंड करता है ना। समटाइम्स कुछ सिक्योरिटी के अलावा मेरे पास ना जब आप मेकअप के लिए भी आप स्पॉटमैन भी, स्पॉट बॉय हैं आप? जी काम जब इसके पास होता है उसके हिसाब से, शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा वो तो आप मेकअप भी करते हैं? पार्ट टाइम में कभी कभी वो चल जाते हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों हालांकि आपको पता चल चुका होगा रीजन की, हम चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम नंबर दे। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आपको एज अ सिक्योरिटी चीफ मैंने भाईजान आपने पूछा तो मैंने बताया। चलिए मैंने तो कुछ किया नहीं। जाने देते, ये बात को जाने देते हैं। हालांकि जिस मुद्दे के लिए हम लोग आज जुड़े हैं वो है, आप जैसा कि आपको पता होगा, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच के बीच दौरान में एक अजीब सा हादसा हुआ। एक कोई व्यक्ति था जो फोटो लेके, आपत्तिजनक फोटो लेके वो पूरे ग्राउंड पे घूम रहा था, और लगभग वो
लगभग 10 मिनट तक वो घूमता ही रहा, दौड़ता ही रहा, और आपके सिक्योरिटी जो भी एजेंट वगैरह थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, वो उसको पकड़ भी नहीं पाए, और वो घूमता रहा। और जिस जिस चीज की वो फोटो लेके घूम रहा था, वो हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, और आप भी जानते हैं। तो इस चीज पे आप कैसे क्या बोलना चाहेंगे? ये कहाँ पे आपका, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया भी सिक्योरिटी रीजन के वजह से ही नहीं आ पा रहा है, तो कहाँ आप लोग लैग कर रहे हैं, क्या कमी आ गई? देखिए, सबसे पहली बात जो ये इंडिया है, इंडिया जो यहाँ नहीं है, ये तो देखिए ये एक अलग ही मुद्दा है। वो हर वक़्त पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से ऐसा कुछ होने नहीं वाला। ब मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो है ना, ये पूरा मुद्दा ही अलग चला गया है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हमारे ग्राउंड में सारे बहुत ऑनेस्ट, हमारे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म के सिक्योरिटीज़ हैं। वो जो बंदा है, जो आप कैमरे पे देख रहे हैं, वो हमारे सिक्योरिटी का बंदा है। और देखिए, बात ऐसी है कि किसी की एक पिन भी अगर गिर जाए, तो हम उसको वापस करने के लिए जो भी मतलब चीजें हो सकती है, जो भी हम कर सकते ये हैं, आपने हम करते क्या हैं। बोला कि मैं वो आपको बता रहा हूँ, पूरी कहानी सुने आप। ये जिस तरीके से जो मीडिया इसको प्रेजेंट कर रही है, ऐसा है नहीं। वो जो आप देख रहे हैं उसके हाथ में जो तस्वीर, वो किसी के हाथ से गिर गई थी। वो बंदा ग्राउंड में जाके ऐसे पूछ रहा था चारों तरफ, किसी ने नहीं बोला कि वो उसका है। तो वो सचिन रविंद्र से पूछने गया था, क्या ये आपका है, गिर गया, और इसको इस तरीके से मुद्दा बनाया गया है। सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई है, वो बस हम चाहते थे जिसकी बिलोंगिंग्स जिसकी है उसको हम दे दे बिल्कुल, और उस किसी की कोई चीज, क्योंकि ये फोन और ये पता नहीं क्या ही मतलब जैसे कि मीडिया दोस्तों में आप आ देख रही है। रहे हैं कि अपनी गलतियों पे पर्दा डालते हुए, जी नहीं, हमारी और सिक्योरिटी टॉप क्लास की, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता भाईजान। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे मुल्क में कोई एक परिंदा पर नहीं मार सकता। मैं समझ रहा हूँ, मिसाइलें गिर जाए वो अलग बात है। बट ये एक हादसा नहीं है, ये पहला हादसा है। रचिन रविंद्र की फोन चोरी हो गई, साउथ अफ्रीका के 3 किट बैग चोरी हो गए, तेम्बा बोमा भी है। ये कहाँ तक जायज है? ये कब तक, ये क्या हो रहा है? ये इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, और इसको आप कैसे ठीक करेंगे? आगे भी चैंपियंस ट्रॉफी की मैचेस बची हुई है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं, इंग्लैंड आने वाले हैं। हालांकि सेमीफाइनल फाइनल आपके यहाँ होगा नहीं, वो तो पहले से प्रिडिक्टेबल था। बट अगर ये बड़ी बड़ी टीमें जाती हैं, कल को किसी का किडनी चोरी हो गया या कुछ चोरी हो गया, तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जी नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, हमारे यहाँ ना हर चीज बहुत पूरी और बहुत ही साफ सुथरी चीजें ही देखी जाती है। फर्क ये पड़ गया रचिन रविंद्र के फोन की। मैं आपको बात बता दूं, उन्होंने फोन रखा हुआ था, जो सफाई कर्मचारी थे उसने देखा कि वो ऑलरेडी खाया हुआ एप्पल लगा है उसमें, तो उसने उसको वेस्टेज समझ के कूड़ेदान में डाल दिया। ये कोई चोरी नहीं हुई है, ये एक फैसिलिटी की जो नियमित जो सफाई की प्रक्रिया होती है ना, जो हम लोग जो हर दिन करते हैं कि भाई सफाई बिल्कुल बनी रहे, तो वो फोन पे वो आधे कटे एप्पल की वजह से उसको ऐसा लगा कि ये एक वेस्टेज है, ये आधा खाया हुआ एप्पल, और उसने वो फोन डस्टबिन में डाल दिया। ये चीजें हुई है। आप इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे ना करें भाईजान, ये बिल्कुल एक अलग मुद्दा। फोन चोरी नहीं हुआ। अगर वो पूरा एप्पल बना होता उस फोन पे, तो वो नहीं लेके जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पे वो जो निशान है ना। तो आप एप्पल मत लो, आप एंड्रॉइड लो, उस पे पूरी चित्र होती है, ऐसे खाया हुआ एप्पल, वो कंफ्यूजन देती है हमारे यहाँ, इसलिए हम एप्पल यूज नहीं करते जी। हमारे प्रोहिबिटेड है एप्पल के फोन, वो आधे खाए वैसे अपनी, पूरा अगर लगा के देंगे तो हम लेंगे जी। खाया हुआ है जी, वो कटा होता है डस्टबिन? जी। फालतू की बातें कर रहे हैं आप। भाईजान आप देखें, किसी के पास अगर हो फोन, आप देखें उसमें खाया हुआ एप्पल लगाया हुआ है, वो कंफ्यूजन होता है। सफाई तो वाले आपका कर्मचारी कहना है कि वो रचिन का फोन अभी भी डस्टबिन में है? होगा जी। अब फोन डेड हो गया, तो फोन कैसे पता करें? हमारी सिक्योरिटी टीम लगी हुई है, हम सारे एप्पल और चेक जहां कर तक रहे हमें हैं। पता चला है कि डस्टबिन का सारा वेस्ट मटेरियल आपके घर के पीछे वाले यार्ड में आता है। हम एप्पल्स चेक कर रहे हैं भाईजान, जहां वो एप्पल हमें मिलता है हम दे देंगे। कौन सी बड़ी बात होगी, एप्पल एप्पल की जा रही है, इतनी सारी कुछ दिन एप्पल। पहले ये खबर भी आई कि आपको वो आपके घर के पीछे वाले जहां पे वो डस्टबिन का कचरा फेंका जाता है, उस यार्ड में आपको कुछ ढूंढते हुए देखा गया है, जी नहीं, देखें अब बात ऐसी है कि और आप कई बार पाए गए हैं उस यार्ड में। नहीं नहीं, वो मेरा आई कार्ड हमेशा जी, वो एक मेरे पास एक डॉग है, वो लेके चला जाता है, तो वो ढूंढना पड़ता है मुझे। वो आई कार्ड के बिना वैसे मैं बहुत ही कॉन्शियस होता हूँ अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके, तो मैं बिना अपने बैच के निकलता नहीं जी। मुझे फील आता है ऐसे काम चलिए करने दोस्तों, का ये तो बात होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी सवाल का जवाब ये देना नहीं चाह सारे रहे सवाल का जवाब दिया मैंने हैं। आपको। और चलिए एक बार इनके आपको मालूम है पेम्बा बोमा की सिक्योरिटी में कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?
हम पैरों के नीचे रस्सियां बांध के लगते हैं ताकि वो बंदा नीचे से न गायब हो। हर वक्त हमें नीचे भी देखना होता है, ऊपर से भी देखना होता है कि हवाई हमला ना हो जाए। इतना छोटा बंदा लेके आए आप, फिर भी आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। आप एक सीनियर प्लेयर का मजाक उड़ा रहे हैं। टेम्बा बउआ इज द कैप्टन। माफ करिए मगर मेरे 6 साल का लड़का उनसे ज्यादा बड़ा है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, हमारे आर्मी में भी होती है तो एक लेवल होता है कि भाई इससे छोटे कद के बंदे हम नहीं ले सकते। इन्होंने टीम में अचीवमेंट देखिए, आप उनका हाइट भाईजान ऐसे नहीं होता। आपको एक कद होता है, उसको उनको बिना कद को नापे उनको कैसे टीम में ले ली। और हमारे सिलेक्शन होती है, वो दौड़ लगानी होती है, हाइट होनी चाहिए। आपके यहाँ सिलेक्शन कैसे होती है वो हमें पता है जी, जब तक रस्सियों से ऊपर चढ़ना जब होता तक है। चाचा का लड़का ना हो तब तक सिलेक्शन ना होता। भाईजान आप उनके ऊपर के जो मतलब अलग जो लोग हैं, हमने देखा हुआ है उनके बड़े लोगों को, उन्होंने काफी कुछ करा है, तो बच्चे तो में भी उनके बिल्कुल भतीजे होगी। को चांस दे दिया जाए। जी बिल्कुल। कैसे आप ये कह सकते हैं? आप सचिन तेंदुलकर के बेटे को देखिए, उनके पास टैलेंट नहीं है, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। भाईजान उन्हें मौका नहीं दे रहा, क्योंकि अगर टीम में आ गए तो भाई साहब बाकी जितने लोगों की चीजें हैं ना, वो फिर कभी टीम में खेल नहीं पाएंगे, इसलिए उसको बाहर कर रखा है। फालतू की बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या आपको बात कर एक रहे हैं? बार नजर डालते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके सिक्योरिटी को और इनहेंस बनाती है। तो भाईजान आप एक बार हमें अपने इक्विपमेंट के बारे में बताइए। देखिए भाईजान, ये हमारे इक्विपमेंट में बहुत टॉप क्लास, बिल्कुल कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये चालू ये किसने दिए इनको? भाईजान आप देखें, आप ये अंदर लेके कैसे आ गए स्टूडियो? भाई ये हमारा है, आपने चोरी किया? ये अभी वहां पे रखा हुआ था, ये कोई इक्विपमेंट नहीं है। क्या बात कर भाई, किसकी बात कर रहे हैं आप भाईजान? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारे आप ये देखिए, माफ करना भाई, आप ये क्या हरकत कर रहे हैं स्टूडियो में? नहीं मैं आपको दिखा, देखिए ये जो है ना, ये आवाज कैच करते हैं। ये देखिए, ये इक्विपमेंट अपने साथ लेके आए हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और ये अभी बताएंगे कि ये इक्विपमेंट क्या है और ये कैसे काम करती है। तो आप हमें दर्शकों को बताइए कि ये कौन सी इक्विपमेंट है, क्योंकि ये पहली बार देखा गया है कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी इस टाइप के इक्विपमेंट यूज करती है। तो आप हमारे दर्शकों को इसकी फीचर्स बताइए और ये क्या काम करती है ये बताइए। पहले इसका नाम बताइए। जी देखिए, ये बुलेट प्रोटेक्टर है ये जी, बुलेट प्रोटेक्टर जी। जब गोली बहुत आपकी, जैसे किसी ने आपको जैसे दो पिस्टल या किसी चीज से फायर की, तो आप इसके अंदर उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप इससे उसको कैच कर सकते हैं। छोटी गोलियां सिंगल आती है, आप इससे कैच कर सकते हैं। बट अगर आपके पास AK-47 से गोलियां चल रही हैं, तो आप देख सकते हैं इसका एरिया काफी बड़ा, आप इससे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और हमारे पास एक शील्ड भी है, आप चाहे तो इस शील्ड से उसको ऐसे रोक सकते हैं और साथ में सारा इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। इससे हम बाद में उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि ये गोलियां मतलब कौन से बंदूक से चली है। ये बहुत ही बेहतरीन टॉप क्लास की ये सारी चीजें हमारे पास होती है। लेके जाए भाईजान, लेके जाए इसको। ये बेहतरीन इक्विपमेंट है हमारे पास, बिल्कुल इस तरीके से हम सारी चीजों को, अब देखिए हमारी सिक्योरिटी टॉप क्लास है, इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। छोटी गोली, बड़ी गोली, ये भाईजान AK-47 से ब्लॉक। और ये आप जो देख सकते हैं, इसमें जालियां बनी है, इससे बुलेट्स बाहर नहीं आती, आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। बाद में हम उन पे रिसर्च करते हैं, हमारे जो हाई क्वालिटी के जो बिल्कुल जो साइंटिस्ट लेवल के, वो पता करते हैं कि ये कैसे। भाईजान बहुत महंगा आता है ये, इसको अलग तरीके से बिल्कुल इसको हमारे प्लेयर्स कैसे यूज करेंगे? हर किसी के जो किट बैग है उसमें हम उन सबको एक एक दे रखा है, वो उसके। चलिए सपोज मैं आपको सिनारियो देता हूँ, हमारी टीम कोई भी टीम बैटिंग कर रही है, बॉलिंग हो रही है, फायर हो जाती है ग्राउंड में, कैसे यूज होगा ये? देखिए भाईजान हमारी सिक्योरिटी टॉप क्लास है, वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, हम बल्ले के अंदर आप। तो फिर ये कौन सा इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जिससे आप बीच मैदान में, जैसे फोन चोरी हो गया तो उसके लिए कोई आपके पास मैप हो, कोई डिटेक्टर हो, या कोई कुछ ऐसा इक्विपमेंट बताइए जो काम दे। ये कहाँ हम फौज नहीं है, हम फौजी नहीं है, हम बॉर्डर पे लड़ नहीं रहे, हम क्रिकेट खेल रहे हैं।
स्टेडियम के जो ग्राउंड के चारों ओर है ऐसे ऐसे पूरे बैरिकेड में अलग से बिल्ट है। जैसे ही गोलियां चलेंगे ये ऐसे ओपन होकर ऊपर आ जाएंगे और सारी गोलियां कलेक्ट कर लेंगे। वो ऑटोमेटिक बना हुआ है। ये लकड़ी का डब्बा बुलेट एब्जॉर्ब करेगा। इसको इस तरीके से बनाया, इसकी मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रांग एक है। वो शील्ड देना, शील्ड जो इन्होंने दिखाया, ये देखिए, ये बिल्कुल ग्राउंड को कवर कर देगा और ऐसी शील्ड चारों ओर निकल के आएगी और ये बिल्कुल बुलेट को रिफ्लेक्ट कर देगी। सारी इधर उधर तितर बितर हो जाएंगी, कोई भी ग्राउंड पे नहीं आएगा। ये बच्चों के खिलौने की कार के वो शील्ड है, ये इन्होंने चोरी किया है यहाँ से। भाईजान देखिए, हमने डिजाइन ऐसा इसलिए बनाया है ताकि किसी को भी ये कंफ्यूजन हो कि ये बच्चों के खिलौने की चीज है, मगर ये बुलेट प्रूफ बिल्कुल हाईली मेटेलिक चीज है जो बुलेट्स को रिफ्लेक्ट करती है। और ये हमने पूरे बैरिकेड के चारों हाईली मेटेलिक। ये आपका सिक्योरिटी, ये आप बचाएंगे? भाईजान ये बचाने वाले हैं। भाईजान आप देखिए, बात समझे आप। ये जो है ये एक डेमो के लिए हमने एक सैंपल बनाया, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो हमने ग्राउंड में लगा रखे हैं। ये सैंपल है, ये हम कहीं प्रेजेंट करते हैं। आपने सैंपल ही तोड़ दिया भाईजान, आपने ये चोरी किया यहाँ से। 2.5 लाख करोड़ का सैंपल है ये 2.5 लाख करोड़ का बहुत ही पैसा। आईसीसी से अब इसकी बिलिंग कराने, आपको पता है ये कितना मुश्किल से मिला। मैं इसके लिए बहुत अलग तरीके पूरी लॉन्च करनी पड़ती है और हाईली चीज, ये मतलब ये सैंपल बनाना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंगली ही जो असली प्रोडक्ट बनता है। भाई हमने क्या किया, ये 250 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 2.5 लाख करोड़ भाई। 2.5 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं? जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, अब जितनी भी लगा लो उससे क्या ही दिक्कत। इसे 2.5 रुपए दे देना सूट के बाद, जीरो आप लगा लेना। भाईजान 5-6 जीरो तो लगा देना, उससे थोड़ी सी अहमियत बन जाएगी। पीछे जीरो लगा के दे देना। इनको पैसे की अहमियत नहीं पता, तभी इन्होंने ये करा है। हमारे यहाँ पूछे एक बच्चे से जो एक रात बिना खाए डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा रहा था कि पूरा पाकिस्तान खा सकता है 2 रात। इनको नहीं पता, इसकी अहमियत नहीं पता इनको। एक डब्बे आटे की बोरी मिल जाएगी, मिल जाएगी, इसको टूटी हुई भी मिल जाएगी। एक डिब्बी आटे। भाईजान मैं इसको मैं लेके जाऊंगा, आटे लेने जी घर पे बोला है हमारी। राहत दाल की एक पैकेट ले लीजिए 250 ग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा दोस्तों आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, चीजें चोरी करके रखी गई हैं। लकड़ियों की बुलेट प्रूफ शील्ड बना के बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी ब्रीच बिल्कुल है और कोई भी तैयारी नहीं है पाकिस्तान के पास। तो भाई मैं तो यही कहूंगा सारे अपने प्लेयर से, सारे अपने फेवरेट टीम से, इंडिया तो गई नहीं है बट जितने भी मेरे और फेवरेट हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे फेवरेट मेरा तेम्बा जॉन बनेगा डॉन, उनकी सिक्योरिटी को लेके बहुत ही चिंतित हूं मैं और उन लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है अपनी। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो एंड करते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है सिक्योरिटी को लेके। जैसा कि आपने देखा, ये आप कुछ ही बोले भाईजान आता हूँ, एक भाईजान मैं आता हूँ। माफी चाहूंगा दोस्तों, हमें भी झेलना पड़ रहा है, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और जानकारी और सच्चाई आपके सामने लेके आ पाए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जहां पे है, ये स्टूडियो में भी डर का माहौल बन चुका है। ये जब से आए हैं कुछ भी चोरी कर रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। तो इनके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी दे रखी है। तो ये होने वाला है। बंद करो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलता